हेलो दोस्तों, हमारे चैनल सामाजिक लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के विषय प्रारंभिक शिक्षा एवं नवीन प्रयास के अंतर्गत आए हुए पिछले साल के क्वेश्चन को देखेंगे, जो 2019 से लेकर के 25 तक दिया गया है। आइए देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी। ऑप्शन: उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। इसमें हमारा आंसर सही होगा पहला, उच्च शिक्षा से। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी। ऑप्शन: प्राकृतवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। ये हमारा वैदिक कालीन शिक्षा किस दर्शन पर आधारित थी। आदर्शवाद इसका आंसर हो जाएगा। विचार दर्शन के अंतर्गत क्वेश्चन बनते हैं। हम इसका विस्तार से 4-5 दर्शन दिए गए हैं मुख्य रूप से, जो कि एग्जाम में आते हैं। हम अगले वीडियो में उसका सही ढंग से अध्ययन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दर्शन शास्त्र अत्यंत ही है। यहाँ पर क्या भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है नवीन, प्राचीन, आधुनिक, उपयुक्त सभी। हमारा इसमें आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके लेखक कौन हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर, गिजुभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा गिजुभाई बधेका। यह क्वेश्चन 2022 में, 19 में और गिजुभाई बधेका खास तौर पे इनके बारे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इनसे रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सुपर टेट में क्वेश्चन बना था। अगला देखेंगे हम, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन 45, 49, 26, 50। आंसर सही हो जाएगा अनुच्छेद 45, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत शामिल है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मूल्यों के विकास का संबंध किस पक्ष में होता है। ऑप्शन: ज्ञानात्मक पक्ष, कौशलात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक। इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा मूल्यों का विकास भावात्मक पक्ष के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मूल्य के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला है ऑप्शन आर्थिक पक्ष, परिवार, भौतिक सुविधाएं, विदेशी मित्र। हमारा आंसर सही हो जाएगा परिवार। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। पहला है ऑप्शन शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, नैतिक विकास। हमारा आंसर सही हो जाएगा सर्वांगीण विकास। अगला क्वेश्चन है, जो पिछला क्वेश्चन था वो भी कई बार आया हुआ है, उसको ध्यान से देखिएगा, हम आगे भी आएगा। अगला है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम होता है। ऑप्शन फारसी, अरबी, उर्दू, उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा बताइए। फारसी। अगला है, निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन हंटर, मैकाले, वुड, फ्रांसिस। आंसर क्या है मैकाले। अगला क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है।
पहला ऑप्शन उद्देश्य, शिक्षण विधि, पाठ्यक्रम, अनुशासन। तो प्राकृतवाद के अंतर्गत शिक्षण विधि शिक्षा में योगदान क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा है। पहला ऑप्शन अनुभव केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, बाल केंद्रित। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर पहला बाल, अनुभव केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा में संपूर्ण और सर्वोत्तम गुणों के चौमुखी विकास। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, विवेकानंद, शंकराचार्य, टैगोर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन कलकत्ता, सूरत, दिल्ली, मुंबई। तो हमारा ऑप्शन सर मुंबई सही हो जाएगा। अभी देखिए, हम केवल क्वेश्चन को एक देख लीजिए, इसका दायरा क्या क्या है। हम आगे 2-3 वीडियो में पूरा इस सब्जेक्ट का पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसको 2-3 बार जब देख लिया जाएगा तो पूरा बढ़िया से अच्छा नंबर इस सब विषय में मिल जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक मॉन्टेस्क्यू, प्लेटो, जॉन डेवी, रूसो। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जॉन डेवी। अब देखिए 2025 का ये जो आया हुआ क्वेश्चन था समाप्त हो चुका है। हम आगे देखेंगे, इसका ईयर 19 से लेके 25 तक है, इसमें ईयर 24। एमिल पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन कांट, प्लेटो, रूसो, अरस्तु। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? रूसो। अगला हमारा है क्वेश्चन, आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। प्लेटो, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मरिया मॉन्टेस्क्यू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मारिया मॉन्टेस्क्यू। ये आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है। बाकी प्लूटो भी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर भी हैं, महात्मा गांधी भी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा विकास एवं विकास करना, अभिवृद्धि करना ही जीवन है। कथन किसका है? जॉन डेवी, प्लेटो, कांट, अरस्तु। तो हम बताइए कौन सा ऑप्शन है। हाँ, सही हो जाएगा ऑप्शन 1। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवर्ज्य संस्कार होता था। यह किस पद्धति में होता था? गुरुकुल शिक्षा पद्धति में, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में, मुगल कालीन शिक्षा पद्धति में, वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति। तो ये प्रवर्ज्य संस्कार बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति में होता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराविद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। अपरा वैदिक काल में अपरा परंपरा विद्या के अंतर्गत क्या नहीं पढ़ाया जाता था? ऑप्शन इतिहास भी पढ़ाया जाता था, नागरिक शास्त्र भी पढ़ाया जाता था, अर्थशास्त्र भी पढ़ाया जाता था, भूगर्भ शास्त्र नहीं पढ़ाया जाता था। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ। ऑप्शन 1937, 1986, 1938, 1940। कौन सा सही हो जाएगा? 1937। अगला है, मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे मकतब,
मदरसे, दरगाहें, खानकाहें। देखिए, मकतब था प्राथमिक शिक्षा का केंद्र, वहीं मदरसा था उच्च शिक्षा का। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मकतब, मदरसा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा। तो इसमें इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च शिक्षा है, तो मदरसा। अगला क्वेश्चन है, बाल देव भव, यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? फ्रोबेल की, रूसो की, गीजूभाई बधेका की, जॉन डीवी की। ऑप्शन बताइए इसका। बाल देव भव, बाल को भगवान के रूप किसने माना है? गीजूभाई बधेका ने। अगला हमारा, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 22 अप्रैल, 8 जून, 17 फरवरी, 11 फरवरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 22 फरवरी। देखिए, आप देखेंगे कि जो एग्जाम आए हुए हैं उसमें खासतौर पे जियोग्राफी से रिलेटेड, जैसे पृथ्वी दिवस, जल दिवस, पर्यावरण दिवस, ये पूछता है, तो इसको भी हम करवा देंगे, जो कि एग्जाम में आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, युग धर्म कहा जाता है? परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, ऑप्शन 1 और 2 दोनों को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो युग धर्म कहा जाता था, युग धर्म में परिवर्तनमान मूल्यों को कहा जाता है। अगला हमारा है, दिवा स्वप्न के लेखक हैं? ऑप्शन गीजूभाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? गीजूभाई बधेका। इनके बारे में एक अलग से क्लास ले ली जाएगी, जिसमें बहुत क्वेश्चन घुमा करके पूछता है और 100% एग्जाम में आने की संभावना इनके बारे में रहती है। संविधान के किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है संविधान में? हिंदी है ऑप्शन, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। सही क्या हो जाएगा? हिंदी। देखिए, आसान था, भारतीय संविधान से लिया गया है क्वेश्चन। दूरवर्ती शिक्षा किसे कहते हैं? दूरस्थ शिक्षा या दूरवर्ती शिक्षा एक ही है। और ऑनलाइन शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, ऑप्शन देखिए, पत्राचार शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा, सभी। तो आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें पत्राचार शिक्षा भी दूर रहते हुए पढ़ाई कर सकते हैं, स्वतंत्र अध्ययन कर सकते हैं, दूर शिक्षा, ये सब शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? ऑप्शन जॉन डीवी, एडम्स, फ्रोबेल, सुकरात। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? एडम्स। वहीं त्रिध्रुव प्रक्रिया, जॉन डीवी। द्विध्रुव प्रक्रिया, एडम्स। कौन कौन सी इसके अंतर्गत, प्रक्रिया के अंदर कौन कौन से आते हैं? शिक्षक छात्र आते हैं। वहीं फ्रोबल, ये सॉरी, जॉन डीवी के अंतर्गत 3 शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के शासन की व्यवस्था है, किसने कहा है? ऑप्शन अब्राहम लिंकन, सीले, बाय एडवर्ड, महात्मा गांधी ने। हाँ, हमारा सही हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। देखिए, अगला ईयर का आ गया है 15 क्वेश्चन। अगले ईयर का क्वेश्चन, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन जॉन डीवी, अरस्तु, एडम्स, सुकरात। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जॉन डीवी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामूहिक विकास। पिछले ईयर में क्वेश्चन देखिए आया था, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सर्वांगीण विकास। प्रश्नोत्तर विधि के जनक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फ्रोबेल। प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात। इसमें कुछ विधियां हैं 6-7 इम्पॉर्टेंट, जिसके जनक के बारे में पूछता है, उसके बारे में भी सही ढंग से अध्ययन करवा दिया जाएगा।
शिक्षण को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है? ऑप्शन चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन कला। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही? शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, बुनियादी शिक्षा किस दर्शन से संबंधित है? बुनियादी शिक्षा किस दार्शनिक से संबंधित है? ऑप्शन प्लेटो, महात्मा बुद्ध, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा के दार्शनिक हैं। विश्व जल दिवस, देखिए हमने कहा ना कि पृथ्वी से रिलेट में ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे जिसमें जियोग्राफी से संबंधित होंगे, जो कि दिवस के रूप में पूछा जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन है 17 फरवरी, 11 फरवरी, 22 मार्च, 8 जून। क्या सही हो जाएगा? 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, पाठशाला को एक बाग, शिशु को पौधा, शिक्षक को माली, किसने कहा है? ऑप्शन रूसो, जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी, फ्रॉवेल। ऑप्शन हो जाएगा सही, बताइए। फ्रॉवेल। इनकी एक विधि है किंडरगार्टन विधि, इसके बारे में सही ढंग से पढ़ेंगे आगे। दिवास्वप्न नामक पुस्तक के रचनाकार हैं? ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, राधा कृष्णन, गिजुभाई बधेका, रूसो। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, गिजुभाई बधेका। अगला क्वेश्चन है, घर पर दी जाने शिक्षा कहलाती है? अनौपचारिक शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, गैर अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। ऑप्शन सही हो जाएगा पहला, अनौपचारिक शिक्षा। इसमें निश्चित नहीं होता है, ना तो शिक्षक निश्चित, ना तो समय निश्चित, हमेशा शिक्षा ग्रहण की जाती है। वहीं औपचारिक शिक्षा में निश्चित समय, शिक्षक, विद्यालय शिक्षा के इसके अंतर्गत आती है, होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु जो प्राकृत है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों में खराब हो जाती हैं? ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, फ्रॉवेल। कौन सा आंसर सही हो जाएगा? रूसो। प्रोजेक्ट विधि किस दर्शन की प्रमुख विधि मानी जाती है? ऑप्शन है यथार्थवाद, प्राकृतवाद, आवासवाद, प्रयोजनवाद। इसका आंसर प्रयोजनवाद है। मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? प्राकृतवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, सांख्य दर्शन। ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? प्राकृतवाद। मूल हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? दर्शित करते हैं, प्रेरित करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उपयुक्त सभी। आंसर बताओ। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, उपयुक्त सभी चार हो जाएगा। मकतब शब्द किस स्तर से शिक्षा से संबंधित? देखिए हमने कहा ना मकतब मदरसा, क्या बताया गया उस पीछे भी? ऑप्शन देखिए, प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, उपयुक्त सभी। यह है मकतब प्राथमिक शिक्षा संबंधित है, वहीं उच्च स्तर मदरसे से। अगला हमारा है, आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में, बालक में। तो आदर्शवाद श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देश में। अगले ये नेक्स्ट ईयर का हम देखेंगे, प्रीवियस ईयर। हमें
उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। शिक्षा संबंधी उक्त विचार किसके हैं? अरस्तु के, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी। ऑप्शन बताइए। स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या शिक्षा का मूल सहयोगी संगठन। पहला ऑप्शन यूनेस्को, WHO, UNDIO, UNICEF। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 1। दिवस स्वप्न के लेखक महात्मा गांधी, गिजुभाई, राधा कृष्णन, रविन्द्रनाथ टैगोर। अभी एक पीछे क्वेश्चन आया है, गिजुभाई मधेका। पाली भाषा शिक्षा का माध्यम थी। वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा, माध्यम कालीन शिक्षा। ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? बौद्ध कालीन शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, मुदालियर आयु संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, विश्वविद्यालय शिक्षा से, उपयुक्त सभी से। तो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा मुदालियर शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुटित होती है। यह अंतर्निहित शक्ति की अभिव्यक्ति है। यह कथन फ्रोबेल का है, रूसो का है, मॉन्टेसरी का है, प्लेटो का है। ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा कौन सा? फ्रोबेल। आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है मैकाले, विलियम हंटर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स हुड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स ग्रांट। किंडरगार्टन से अभिप्राय है बच्चों का घर, बच्चों का खेल स्थान, बाल उद्यान, बच्चों का कमरा। किंडरगार्टन में मैंने बताया फ्रोवेल का है। यह विधि है जिसमें बाल उद्यान की बात की जाती है। गिजुभाई शिक्षा को मानते थे पाठचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, समाज केंद्रित। शिक्षा को क्या मानते थे? ऑप्शन नंबर 3, बाल केंद्रित। अधिकतम जितने भी नए शिक्षा शास्त्री आए हैं वो लोग बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया है। इसलिए इस विचार के आधार पर हम बाल केंद्रित पहुंच सकते थे। महिला समाख्या आयोग योजना कब से लागू हुई? ऑप्शन है 1992, 1995, 1998, 1989। तो ऑप्शन कैसे हो जाएगा? 1989। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि कर सके। कथन किसका है? पार्सन्स, काने, महात्मा गांधी, आर्बन। बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, आर्बन। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन देखिए, स्वच्छ ऊर्जा यानी कि उस पर्यावरण वातावरण प्रदूषित ना हो। पेट्रोलियम से धुआं, ये नहीं होगा। प्राकृतिक गैस नहीं, कोयला नहीं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जियोग्राफी से क्वेश्चन बना है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क अनिवासी शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 23। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 21 का। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आत्मानुभूति, आत्मविभक्ति, बालक का सामाजिक विकास, बालक का प्राकृतिक विकास। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही?
ऑप्शन नंबर पहला आत्मानुभूति। अगला हमारा हो जाएगा प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है। ऑप्शन पहला है प्रभावात्मक, मुक्त्यात्मक, दमनात्मक, सामाजिक। तो हम प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरल यानी स्वतंत्र, इसलिए हम ऑप्शन 2 नंबर पे जा सकते हैं। एक थोड़ी सी ध्यान लगा कर यदि करेंगे तो ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन अगले ईयर पे आ गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ स्थापित करने की शक्ति होती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी, एरिस, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद। तो हमारा आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है गीजूभाई बधेका द्वारा लिखित पुस्तक दास कैपिटल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई सूर्य में विस्तृत प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला क्वेश्चन है पाठशाला को बाग, शिष्य को पौधा, शिक्षक को माली किसने कहा है? फ्रोबेल, रूसो, मॉन्टेसरी, जॉन डेवी। अभी उन्होंने बताया ना किंडरगार्टन में फ्रोबेल, तो ये हमारा फ्रोबेल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सर्वांगीण विकास, सामाजिक विकास। आसान है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय सद्भावना का विकास किया जा सकता है दंड देकर, पुस्तकों को पढ़ाकर, शिक्षकों द्वारा स्वयं इसका अमल करके, समझा करके। इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर 3। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, अरस्तु, महात्मा गांधी। बताइए कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा क्वेश्चन है अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 2025 में आया है, फिर रिपीट में लगभग 6-7 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो सही से देखा जाएगा तो आराम से 6-7 क्वेश्चन कर लेंगे। इसी में से देख लीजिएगा 2026 में जो एग्जाम होगा सेकंड सेमेस्टर का 6-7 क्वेश्चन यानी कि आधा क्वेश्चन हो ही जाएगा, थोड़ा इर्द गिर्द उसके यदि अध्ययन कर लिया जाता है। ऑप्शन है 41 अनुच्छेद 43, 45, 49। हमारा अभी पीछे किए हैं, इसको 45 हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी के दर्शन के अनुसार छात्रों को की क्रियाशीलता के लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक है भूगोल विषय, हस्तकला विषय, इतिहास विषय, विज्ञान विषय। तो महात्मा गांधी मुख्य रूप से करघा हथकरघा या कपड़े बुनने के लिए हथकरघा का प्रयोग पर जोर देते थे, इसलिए हस्तकला पर जोर दिए थे। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में प्रयोजनवादी शिक्षा होती है अध्यापक केंद्रित, विषय केंद्रित, पाठ्यक्रम केंद्रित, अनुभव केंद्रित। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? देखिए अनुभव केंद्रित सही हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है शिक्षा में निषेधन का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए आ गया कि नहीं आ गया? फिर रिपीट। हंटर, मैकाले, वुड, फ्रांसिस। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? मैकाले। दिखा देता आपको। देखिए हम 75 पर हैं, 1 पे चले। वन पर प्राथमिक शिक्षा देखिए एक ए रिपीट हुआ है, एक रिपीट हुआ है, देखिए एक ही रिपीट हुआ कि नहीं हुआ है? निषेधन के सिद्धांत मैकाले। तो कम से कम हम तो यदि 1-2 वीडियो हमारी और देख लिया जाएगा तो आराम से क्वेश्चन कर लेंगे, एमसीक्यू लगभग 15 कर लेंगे आराम से। देखिए
निषेध सिद्धांत। अगला हमारा है ऐसी शिक्षा जिसमें किसी निश्चित समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती। देखिए अभी बताया ना औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा आ गया। अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, सतत शिक्षा। देखिए समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता होती है तो औपचारिक शिक्षा हो जाएगा, नहीं होती है तो अनौपचारिक शिक्षा हो जाएगा। तो हमारा नहीं है तो अनौपचारिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन है सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है, विचार किसका है? प्रोवेल, हल, डाल्टन, सिम्पसन। हमारा आंसर हो जाएगा सही प्रोवेल। निरंतरता स्वतंत्रता आवश्यक है। इनकी जब आप किंडरगार्टन भी देखेंगे जिसमें बताया है कि जो बालक होता है, पौधा होता है, शिक्षक माली और विद्यालय बगीचा होता है, तो इसमें आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे एक आध दो। अगला है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था हस्तिनापुर, नालंदा, कोलकाता, अहमदाबाद। यदि आप थोड़ा भी पढ़े होंगे तो आराम से नालंदा पर ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सभी धर्मों के प्रति सहनशील अध्ययन को प्रोत्साहित करने का सुझाव किसने दिया था? वर्धा योजना, कामत योजना, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग। बताइए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए 4-5 आयोग हैं, सही ढंग से पढ़ लेंगे आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कोठारी आयोग। सभी धर्मों की सहनशीलता का अध्ययन प्रोत्साहित सुझाव दिए थे। जॉन डी द्वारा लिखित पुस्तक द रिपब्लिक, दास कैपिटल, द डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, सीमांकन। अभी इनके जॉन डीवी की पुस्तक के बारे में भी देखो पीछे क्वेश्चन आया है। जॉन डीवी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। अगला हमारा क्वेश्चन है दिवा स्वप्न पुस्तक। देखिए अभी आया है पीछे क्वेश्चन 2025 में। गिजू भाई बधेका, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली। बताइए आप कौन सा है? गिजू भाई बधेका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता? देखिए अभी फिर आया है, फिर रिपीट। स्थान निश्चित नहीं होता है, समय निश्चित नहीं होता, स्वतंत्र होती है। अनौपचारिक क्या बताया? नहीं होता है तो अनौपचारिक यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा सही। संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा? देखिए फिर रिपीट। बताइए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फारसी। अब आप धीरे धीरे देखिए रिपीट हो जाएगा आराम से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसका कथन है? जॉन लॉक, रविन्द्रनाथ टैगोर, जॉन डीवी, महात्मा गांधी। क्या बताएं आप? दो बताए हैं, एक त्रिध्रुवी, एक द्विध्रुवी। जॉन डीवी त्रिध्रुवी संबंधित हैं और द्विध्रुवी प्रक्रिया से कौन संबंधित है? बताइए आप लोग। इसको आप लोगों को छोड़ देते हैं, एडम्स बता दे रहे हैं। शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन? अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। ये सब आसान क्वेश्चन है। दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं पत्राचार शिक्षा, दूर शिक्षा, स्वतंत्र शिक्षा। अभी देखो पीछे कराए हैं इसका। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु बताए हैं हम ऊपर। अध्यापक बालक पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक श्यामपाठ, पुस्तक बालक अध्यापक, बालक बालिका अध्यापक। तो हमारा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ये त्रिध्रुवी प्रक्रिया ये जॉन डीवी ने दिया था। अध्यापक बालक पाठ्यक्रम बताए थे। शिक्षक को रोचक एवं प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियाँ, लेखन की कला। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? रोचक क्या बनाएगा? शिक्षण में प्रयुक्त, ये भी क्वेश्चन रिपीट, युक्तियाँ। शिक्षा एक प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। जॉन डीवी, रूसो, प्रोवेल, मॉन्टेसरी। प्रोवेल रिपीट,
2-3 लाइन हम नोट्स बनवा करके लिखा देंगे, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। बाकी आप केवल थोड़े-थोड़े 10-10 मिनट देखते रहेंगे, आराम से पास कर लेंगे, फेल होने की दिक्कत ही नहीं रहेगी। मारिया मांडेस्री भारत आई थी 1909 में, 1919 में, 1929, 1939। ये हमारा ऑप्शन से हो जाएगा 1939, याद कर लीजिए। जनसंघ शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व है अभिभावकों का, समाज का, शिक्षकों का, राष्ट्र का। जनसंख्या शिक्षा में मुख्य रूप से शिक्षक का रोल ज़्यादा होता है। अगला हमारा है शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासकीय उदासीनता, उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसमें शिक्षा के अधिकार क्रियान्वयन करने में इसमें लगभग सबका रोल कहीं ना कहीं है, इसलिए ऑप्शन 3-4 सही हो जाएगा। यदि उपयुक्त में से सभी नहीं होता तो पहले पे जाते। पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है छात्रों को पढ़ाने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र विषय में सूचीबद्ध करने हेतु, शिक्षण को योजनाबद्ध करने। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? लगभग ये तो गलत ही हो जाएगा, ऑप्शन 2। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। भटकाने से बचाने हेतु ठीक है, लेकिन उतना सही नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट योजनाबद्ध करने हेतु। अगला हमारा परिवार के बालकों को प्राप्त होती है जीवन व्यवहारिक शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा। क्या हो जाएगा इसमें? परिवार से क्या क्या मिलता है? शिक्षा, जीवन व्यवहारिक शिक्षा, सहयोग की शिक्षा, मूल्यों का विकास, जीविकोपार्जन की शिक्षा। घर वाले ही बताते हैं ना क्या करना क्या नहीं, कुछ ना कुछ निर्धारण उनका तो रहता ही है, इसलिए आप सही पर जाएंगे सभी पर उपयोग। वैदिक कालीन गुरुकुल शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद, व्यवहारवाद। किस पर आधारित थी बताइए? आदर्शवाद। क्वेश्चन रिपीट। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हम अगले वीडियो में 2-3 वीडियो इस सब्जेक्ट इस विषय से संबंधित बताएंगे, उसमें एक क्वेश्चन बाहर चला गया तब बताइएगा। इसलिए यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।